दोस्तों, बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया से आज ज्यादातर युवा इम्प्रेस रहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। लेकिन ना तो हर कोई इसका हिस्सा ही बन पाता है और ना ही बहुत गहराई तक इसके बारे में जान पाता है। ये एक सीक्रेट दुनिया है, लेकिन मीडिया के द्वारा इसकी इमेज इस तरह से बना दी गई है कि हम सबको लगता है जैसे इससे बेहतर इंडस्ट्री इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। इल्यूमिनाती के बाद हमें लगता है अगर कोई सबसे सीक्रेट ग्रुप या इंडस्ट्री है तो वो है फिल्म इंडस्ट्री। ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि विदेशी फिल्म इंडस्ट्री भी। लेकिन इल्यूमिनाती के जो मेंबर्स हैं वो हमें थोड़े से भले मानुष लगते हैं। वो बेचारे मीडिया में ऐसे दिखावा करते हुए बिल्कुल नहीं घूमते जैसे आपकी जिगर की टुकड़ी राखी सावंत या उर्फी करती है। बॉलीवुड के बारे में जो मीडिया में दिखाया जाता है वो रियलिटी से एकदम अलग होता है। 12-12 किलो मेकअप लपेटकर हंसते मुस्कुराते चेहरे और महंगे महंगे कपड़े, ज्वेलरी, लग्जरी गाड़ियां, आलीशान घर और सैकड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति, सब कुछ दिखता है और दिखाया जाता है। लेकिन एक चीज जिसके लिए ये सब कुछ इकट्ठा किया जाता है वो यहाँ पर नहीं मिलती, और वो चीज है मन की शांति, सुकून और खुशी, जो कैमरे के लिए नहीं बल्कि दिल से निकली हो। इंसान करोड़ों कमाए, आलीशान घर बनाए, लग्जरी गाड़ियां बनाए और मन का सुकून खो दे, शांति खो दे, तो उस करोड़ों की संपत्ति का कोई मोल नहीं होता। बॉलीवुड से आए दिन ऐसी खबरें सुनने और देखने को मिलती हैं जहां कलाकार अपने डिप्रेशन की स्टोरी सुनाते हैं और उसका कारण छिपाकर उसे मिर्च मसाला लगाकर मीडिया में बताते हैं। बॉलीवुड या कहीं भी डिप्रेशन की बीमारी एक आम बीमारी हो चुकी है। बॉलीवुड में हर तीसरा चौथा इंसान कभी न कभी डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। डिप्रेशन एक मानसिक रोग है। लोगों को पहले ये एक सामान्य चीज लगती थी और कभी इस पर खुलकर बात नहीं होती थी, लेकिन आज की तारीख में डिप्रेशन एक यूनिवर्सल रोग बन चुका है। डिप्रेशन के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, जैसे किसी भी काम को करने में कम इंटरेस्ट होना, काम करो तो उस पर फोकस न बन पाना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, बात बात पर गुस्सा करना, हर वक्त नेगेटिव थॉट्स दिमाग में घूमना, खुद को चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाने के विचार आना, एनर्जी लेवल एकदम कम होना, अनटाइम नींद आना या प्रॉपर नींद नहीं आना, सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी और बेवजह दिल घबराना, किसी अनजान डर से भी डरना, मूड स्विंग होना और अकेलेपन में रहना। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो डिप्रेशन में देखे जाते हैं। अब बात करते हैं डिप्रेशन की वजहों की। उदासी, मन की अशांति, खालीपन, ये डिप्रेशन की वजह बनती हैं। जिनके कम दोस्त हैं, जो दिल की बात किसी से नहीं कह पाते, ज्यादा समय अकेले रहते हैं। इसके अलावा कोई गलत घटना जो दिमाग पर गहरा असर छोड़ देती है, और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, ब्रेन केमिस्ट्री, हार्मोन्स में गड़बड़ी, प्रेगनेंसी, ज्यादा नशा करना, थायराइड, मेनोपॉज, ये सब वजह होती हैं इसकी। और इसके अलावा कई बार फैमिली हिस्ट्री भी डिप्रेशन का कारण बनती है। ये थी बीमारी के लक्षण और कारण। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि बॉलीवुड में डिप्रेशन इतना ज्यादा क्यों होता है। लेकिन ये भी नहीं है कि जितने कलाकार डिप्रेशन का रस्सी रोना रोते हैं वो सब डिप्रेस्ड हुए ही हों। कुछ फर्जी लोग भी सिंपैथी के लिए इसको यूज करते हैं। लेकिन यहाँ फिर भी बाकी इंडस्ट्री के कंपैरिजन या बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन क्यों? दरअसल बॉलीवुड कलाकारों की लाइफ क्या इतनी हसीन और परफेक्ट होती है जितना हल्ला मचा रहता है, या जैसे ये लोग शो करते हैं, या जैसा मीडिया में दिखाया जाता है? यहाँ काम, काम के बाद पार्टी, पार्टी में शराब और हर तरह का नशा। नशे में कोई अपने जैसी कॉस्मेटिक की दुकान पकड़ी और कमरे में ले जाकर उसे चांद तारे दिखा दिए। चांद तारे देखते हुए सुबह को 4-5 बजे सो जाते हैं और 9-10 बजे उठकर, यानी 2-4-5 घंटे की नींद लेकर फिर से काम, और काम से थोड़े से बोर हुए तो शूटिंग की जगह पर ही फिर गुल्लक फोड़ के मूड फ्रेश करने की कोशिश करना। यही इनका पूरा रूटीन होता है। सुनने में ये थोड़ा अच्छा लग सकता है कि काम से ढेर सारा पैसा मिल रहा है, जी भर के अय्याशी हो रही है, लेकिन इससे मेंटली जो सुकून है वो नहीं मिल पाता। कुछ समय के बाद ऐसी जिंदगी से बोर होने लगते हैं। फिर अपने दिल की बात करने को कोई अपने जैसा मिलता ही नहीं है, क्योंकि हर कोई तो यहाँ दिखावे की जिंदगी जीता है। और फिर शुरू होती है खुद से ही एक जंग, अकेलापन, दिमागी सुकून के लिए पहले से ज्यादा नशेबाजी और मेडिसिन्स। डिप्रेशन के कई फेसेस होते हैं जो अलग अलग समय पर अलग अलग सिचुएशन में दिखाई देते हैं। अभी हाल ही में सिंगर रैपर हनी सिंह ने अपने डिप्रेशन की कहानी बताई। उसने बताया कि वो अपने आप में एकदम अकेला हो गया था।
4-5 साल ऐसे लगता था कि खुद को खत्म कर ले। हनी सिंह ने आगे बताया कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं, इंडस्ट्री में भी और बाहर भी, लेकिन हम अपने दिल की बात खुलकर किसी से शेयर नहीं कर पाते। हमारी जो जिंदगी होती है वो दिखावे की जिंदगी होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम को किसी से शेयर करेंगे तो बात फैलेगी और हमको इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अपने आप से एक जंग लड़ते रहते हैं। हनी सिंह की लाइफ भी ऐसी ही थी। दिन रात नशा करना, काम, लड़कियां और दिल की बातें शेयर करने वाला कोई नहीं। हनी सिंह ऐसा अकेला इंसान नहीं है दोस्तों। अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी थी 1996 में, ABCL, वो पूरी तरह से दिवालिया हो गई थी। उसके बाद अमिताभ बच्चन डिप्रेशन का शिकार हुए और एक लंबे समय के बाद मोहब्बतें फिल्म आई जिससे उन्होंने वापसी की। संजय दत्त नशे की दुकान और अय्याशी का होलसेलर, वो भी डिप्रेशन में जा चुका है। 93 में जब वो जेल गया और माधुरी ने उसके पिछवाड़े पर लात मारकर उसको भगा दिया और उधर इसकी पहली वाइफ उस समय अपने इलाज के लिए अमेरिका गई हुई थी, तो ये 3 महीने तक बाहर आकर जेल से अपना इलाज कराता रहा। शमा सिकंदर, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, मीना कुमारी, राखी गुलजार, परवीन बॉबी, जिया खान, शाहरुख हकला खान, दीपिका पुड़िया पादुकोण, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, मनीषा कोइराला, इलियाना डिक्रूज, आलिया की बड़ी बहन शाहीन भट्ट, अनुष्का शर्मा, वरुण धवन, आमिर खान की बेटी इरा खान, ऐसे ढेरों नाम हैं जिन्होंने समय समय पर डिप्रेशन की बात मीडिया में बताई। लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी स्टोरीज हैं जो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए या सिंपैथी के लिए डिप्रेशन का ड्रामा इन्होंने मीडिया में किया। इसके अलावा डिप्रेशन को यहाँ बढ़ा चढ़ाकर इसीलिए भी बताया जाता है क्योंकि डिप्रेशन की बीमारी के नाम पर यहाँ कितने ही लोगों को मार दिया जाता है और नाम दिया जाता है कि उसे डिप्रेशन था। ऐसे अगर सबसे बड़े एग्जाम्पल्स देखे जाएं तो सबसे पहले थी परवीन बॉबी, SSR और जिया खान। लेकिन हाँ, बॉलीवुड में अकेलापन बाकी जगहों से ज्यादा है। बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री दोनों जगह। फैशन इंडस्ट्री तो पूरी तरह नशे और अय्याशी का अड्डा बन चुकी है। डिप्रेशन में इंसान काम करता है लेकिन उसका काम पर फोकस नहीं होता। उसके अंदर वही सिम्टम्स होते हैं जो हमने शुरू में बताए। कई बार ऐसे लगता है कि ये इंसान अच्छा भला है, वो बात कर रहा है, वो हंस रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होता है। बॉलीवुड जैसा बाहर से दिखता है वैसा अंदर से बिल्कुल नहीं। अंदर से ये पूरी तरह डिफरेंट है। यहाँ पैसा है लेकिन सुकून नहीं है, यहाँ शोहरत है लेकिन खुशी नहीं है। जीवन में जितना अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जितना शहरीकरण बढ़ रहा है, उतना ही अकेलापन भी बढ़ रहा है। गांव में आज भी एक इंसान पूरे गांव के लोगों के नाम जानता है, कौन किसकी बहू है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है। लेकिन शहरों में अगर हम इस चीज को देखें तो हमें पड़ोसी के नाम तक नहीं पता होते। मुंबई से अलग आज बाकी शहरों में भी लोग अपने तक ही सीमित हो गए हैं। 9 to 5 की जॉब या बिजनेस और फिर अपने घर में टीवी या मोबाइल तक सिमट कर रह जाना। धीरे धीरे हालात ये हो गए कि आउटडोर गेम्स पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। दोस्तों के साथ में गप्पे मारना, बेमतलब बेवजह 4-4, 6-6 किलोमीटर पैदल घूम के आना, आज ये सब बंद है। और इनका परिणाम ये है कि आज शहरों में हर तीसरा चौथा इंसान शुगर से पीड़ित है, बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड, जोड़ों का दर्द और आजकल जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, कैंसर। पहले कैंसर का केस हजारों में एक आध सुनने को मिलता था, लेकिन आज अपने आसपास ढेरों केसेस मिल जाएंगे। शुगर, बीपी, थायराइड कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इनसे खतरनाक भी कोई बीमारी नहीं है। और इनका कारण क्या है? अकेलापन, कम फिजिकल एक्टिविटी और टेंशन वाली जिंदगी। पहले टेंशन, फिर बीपी की प्रॉब्लम, फिर हार्ट अटैक। अब तो यह आज की डेट में आम हो चुकी है। और अटैक ना भी आए तो डिप्रेशन, यही लाइफ बनती जा रही है। खुलकर अपना दर्द बांटने में लोग कंजूस हो गए हैं और कुछ जो बांटना चाहते हैं उन्हें अपने जैसा इंसान नहीं मिलता जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकें, क्योंकि हर इंसान अपने आप में बिजी है। दूसरे की बात सुनने का उसके पास टाइम नहीं होता। जो सुनने का दिखावा करता है वो दिल से नहीं सुनता। तो कई बार लोग अपने दिल की बात को कह नहीं पाते। कई लोग तो इसी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों से मिलिए, टीवी और मोबाइल से अलग भी कुछ समय बिताइए। अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जिनसे दिल की बातें शेयर कर सकते हैं तो बिना दिमाग लगाए शेयर करिए। डिप्रेशन और अकेलापन एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, और आने वाले समय में ये जो समस्या है ये बढ़ती जाएगी। इसीलिए हमें लगा कि इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, एक वीडियो बनानी चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी ज़रूर दिखाइएगा।